अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज मेरे घर मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनकी फरमाइश पे आज हम बनाएंगे दही भल्ले। जैसे आप देख रहे हैं, हमने लिए हैं 3 आलू। चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। आलू और चने हम दोनों जो है ना बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद ये बूंदी है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। मार्केट से हम इसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रख देंगे, मतलब 1 घंटे तक ये भिगो के रखी रहेगी। उसके बाद ये फूल जाएगी और फिर हम इसको दही भल्ले में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने बेसन ले लिया है, ये आधा किलो बेसन है और इसकी हम फुल्कियाँ बनाएंगे। उसका तरीका अलग से है, वो भी मैं आपको फिर अलग से बताऊंगी। और ये जो देसी इमली होती है, खट्टी देसी इमली, ये वो सूखी हुई इमली है, इसको हम आमचूर भी कहते हैं। तो इसकी हम बनाएंगे चटनी। ये खट्टी और ज़रा तीखी होती है, तो दही भल्लों में इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे चने और आलू, इनको हम बॉईल कर लेते हैं। ये चने मैं डाल रही हूँ, और ये जो आलू है ना, आलूओं को थोड़ा सा हम आधा आधा काट लेते हैं ताकि फिर अच्छे गल जाएंगे। इसमें अभी तकरीबन ये वाला जो बाउल पूरा है ना, ये वाला मैं पानी का भर के डालती हूँ। तो इसमें तकरीबन 2 बाउल पानी का डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच ना, 1 टीस्पून फुल भर के नमक की डाल देते हैं ताकि ये नमकीन भी हों थोड़े। ये देखिए, ये नमक डाल लिया है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, मतलब इसमें बॉईल कर देंगे। उस टाइम तक ये गल जाएंगे क्योंकि चने जो हैं वो रात से भिगो के रखे हुए हैं। अच्छा, अभी ये जो मैंने बूंदी आपको बताई थी ना, इसको भिगो के रख लेंगे। आप नॉर्मल पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये 1 घंटे में बिल्कुल फूल जाएगी। बस ये मैंने भिगो के रख दी है। इसको हम 1 घंटे बाद जब देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक फूली हुई होगी। तो अभी मैं आपको जो फुल्कियाँ बनाने के लिए जो हमने आधा किलो बेसन लिया है, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा, क्योंकि इससे जो है ना फुल्कियाँ थोड़ी सी फूलेंगी। ये हमने बहुत कम लेना है, मतलब ½ टीस्पून समझ लें, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको चम्मच की मदद से हमने मिक्स करना है, क्योंकि अगर हाथ से करेंगे तो हाथ से की बजाय हम इसे चम्मच से इस्तेमाल करेंगे। चम्मच क्योंकि ना इसकी जो अंदर वाली गुठलियाँ हैं ना, वो हमने सही तरह से तोड़नी है, और इसको काफ़ी टाइम तक हमने मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाए। हमने जो अब इसकी गुठलियाँ हैं ना वो सारी तोड़ लेनी है, इसको यूँ अच्छी तरह से मसलते जाना है। चने और आलू जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। आलू को हम छिलका उतार लेंगे और फिर इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। जो आलू का छिलका है ना वो हम उतार लेते हैं। हम इनको जो है ना इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे ना। आपको फुल्की बनाने का तरीका बता रहे हैं। पहले मैंने 1 बाउल में पानी डाला हुआ है, इसमें हम तकरीबन डाल देंगे 2 टीस्पून नमक।
क्योंकि फुल्कियों में हमने नमक नहीं डाला, उसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं ऐड की, तो पानी जो होगा ना वो नमकीन होगा। फुल्कियाँ बना के फिर हम इस पानी में जब डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको फुल्कियाँ बनाना सिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, ये आपने बेसन देख लें पहले, ये बिल्कुल इतना अच्छा आपने इसको मैश करना है ना कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, और ये बिल्कुल इस तरह से इसकी शेप आ जाए। ये अब अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो गया। अब हम इसकी फुल्की बनाते हैं। ये अब हम फुल्कियाँ बना रहे हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया। आपने कोशिश करनी है कि ये जब आप डालें तो इसी एक ही जगह पे फिक्स करके आपने ये बेसन डालना है। इधर उधर डालेंगे तो फुल्की की शेप खराब हो जाएगी, और इस तरह से गोल और थोड़ी फ्लफी बनेगी। ये ना उसके हम साइड में चेंज करते जाएंगे। अब ये फुल्की जो है ना ब्राउन हो गई है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसे हम डालेंगे नमक वाले पानी में। ये पानी में इसी तरह से भिगोई रहेंगी ऐसे एक आध मिनट के लिए ना, तो 1 मिनट बाद हम इसे इनमें से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल नरम नरम हो जाएंगी। ये अब थोड़ी देर भिगो के ये नरम हो गई है ना, अब हम इसको पानी से निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए। ये इस तरह हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो बन जाएंगी। अब हम आपको आमचूर की जो चटनी है ना वो बनाना सिखाते हैं। आमचूर के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जो सूखी इमलियाँ होती है ना खट्टी देसी, वो सूखी हुई है, तो इसको हम डालते हैं बिल्कुल गर्म पानी में, और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम बॉईल करेंगे। ये नरम हो जाएंगी, फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे। इसमें सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा इसी का खट्टा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल करना है। तो हम इमलियाँ थी ना वो मैंने बॉईल कर ली हैं अच्छी तरह से ना, उसका जो पानी है वो भी रख लिया है क्योंकि वो इसमें काम आएगा। अभी हम इसमें डालेंगे 4 बड़े साइज़ की मिर्चें, सब्ज मिर्च, ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे या कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करने से ये है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, या आप इसमें अगर आप कूटना चाहें तो इसमें भी आप कूट सकते हैं। अच्छा, ये जो इसके लिए तकरीबन दही बल्लों के लिए हमने ली है 1.5 किलो दही, तो हम उस दही को ना पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि उसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाए। ये दही हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं ना वो भी ख़त्म हो गई हैं। चने मिक्स करने के बाद इसमें हम करेंगे अब आलू मिक्स। और ये जो बूंदी हमने बॉईल करके रखी हुई थी पानी में भिगो के ना, ये भी अब अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसमें ये मिक्स कर देंगे। फुल्कियाँ जो हैं वो हम सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं और ये बहुत जल्द टूट जाती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे फुल्की। और इसको मिक्स हम एंड में करेंगे। ये जो मैंने आमचूर की आपको चटनी बताई थी ये इस शेप में आ गई है। आप इसको पतला करना चाहें तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मैंने गाढ़ी इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दही है। 3 टेबल स्पून जो है ना हम इसमें ये डालेंगे। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक फुल्कियों में भी है। हमने चने बॉईल करते वक्त भी इसमें काफ़ी सारा नमक डाल दिया था, तो नमक काफ़ी रहेगा। और ये चाट मसाला है, आप इसमें फ्रूट चाट मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, या आपके पास कोई भी अगर मसाला पड़ा हुआ है इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए।
तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हस्बे जायका होता है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा डालेंगे, अगर आप कम खाना चाह रहे हैं तो इसमें कम। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये घर के बने हुए दही भल्ले हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैं ऑलरेडी इनको कई दफ़ा बना चुकी हूँ। ये हमारे जो दही भल्ले हैं ना, उनकी फाइनल शेप आ गई है। अब हम इनको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इस डिश को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। शुक्रिया।